स्किनी फैट एक ऐसा बॉडी टाइप जहां पे आपका मसल का रेशियो बहुत ही ज्यादा कम होता है एंड आपका फैट का लेयर भी बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब कि आप कुछ इस टाइप के दिखते हो, आपके पेट बाहर होते हैं, आपके हाथ बिल्कुल ही माचिस की तीलियों की तरह होते हैं, आपके गाल पचके हुए होते हैं एंड आपके चेस्ट के अराउंड भी थोड़ा बहुत जो है फैट होता है। सो मेरे भाई अगर आप भी ऐसे दिखते हो तो आप बिल्कुल ही अप्रूव हो स्किनी फैट के लिए। सो देखो आई नो कि आप में से काफी सारे लड़के जो है ना इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे डेली कमेंट्स एंड डीएम्स आते हैं कि भाई मैं स्किनी फैट हूं, मैं अपने इस प्रॉब्लम को कैसे मैं फिक्स करूं। सो मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं कि एज ए स्किनी फैट आप जो मस्कुलर आप किस तरीके से बन सकते हो, क्योंकि एक टाइम में मैं भी स्किनी फैट हो चुका था और मुझे पता है कि स्किनी फैट होना कितना बड़ा इशू है। क्योंकि आप कपड़ों में बिल्कुल ही आप स्किनी लगते हो, बिल्कुल ही दुबले पतले से लगते हो, लेकिन जैसे ही आप जो शर्टलेस होते हो तो मेरे भाई आपका फैट का लेयर दिखता है, मोस्टली आपके स्टमक के अराउंड, चाहे वो आपका पेट निकला हुआ होता है या फिर आपका लव हैंडल लटका हुआ होता है। सो टेंशन फ्री हो जाओ और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी आपको बताने वाला हूं उसे अप्लाई करके देखना, आपका ये स्किनी फैट का प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो पहले उस सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल ही फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही हेल्थ, फिटनेस एंड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर रहे हो। सो मेरे भाई जब मैं भी स्किनी फैट हो गया था ना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो फेस करना पड़ रहा था ना वो था कि भाई क्या मुझे जो बल्क करना चाहिए कि मुझे कट करना चाहिए। और मुझे डेली डीएम्स और कमेंट्स में ये पूछे जाते हैं कि भाई मैं स्किनी फैट हूं, मुझे पहले बल्क करना है कि कट करना है। सो सेम यही क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में उस टाइम चलता था। सो मैं आप सभी को बता दूं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बल्क करना चाहिए कि आपको कट करना चाहिए। देखो सबसे पहले खुद को पहचानो, मिरर के सामने जाओ और अपना शर्टलेस होके खड़े हो जाओ और पता करो कि तुम्हारे बॉडी में ज्यादा फैट है या फिर तुम ज्यादा स्किनी हो। आई नो कि ये साउंड थोड़ा सा अजीब सा कर रहा होगा कि भाई हम तो स्किनी फैट है, यानी कि हम मोटे भी हैं और हमारे हाथ पैर जो पतले भी हैं, बट मेरे भाई उसमें भी आपको जो है एक आपको गोल आपको जो सेट करना होगा। आपको जाकर के आपको मिरर में आपको खुद को देखना होगा और आपको पता करना होगा कि क्या आप ज्यादा आप जो स्किनी की तरफ हो या फिर आप जो ज्यादा फैट की तरफ हो। क्योंकि एज ए स्किनी फैट जब आप जब कट करोगे तो मेरे भाई आप और भी बहुत ही ज्यादा आप जो थिन और स्किनी हो जाओगे, और वहीं अपोजिट अगर आप एज ए स्किनी फैट अगर आप जो बल्क करोगे तो मेरे भाई आपका जितना आपका फैट है ना वो 2 गुना और बढ़ जाएगा। सो इसीलिए मैंने बोला कि आप सबसे पहले आप जो शर्टलेस खड़े होके मिरर के सामने पता करो कि आपके बॉडी में ज्यादा फैट है कि आप जो ज्यादा स्किनी हो। और दूसरा ऑप्शन ये है जो मेरे भाई को समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने दिल से पूछो कि आप एक चीज जो है आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। देखो टेंशन मत लो, हम लोग दोनों चीज हम लोग जो साथ ही हम लोग करने वाले हैं, लेकिन आपको एक पहले आपको अपना एक प्राइमरी गोल आपको जो सेट करना होगा। जैसे कि मेरा हमेशा से एक प्राइमरी गोल रहता था कि मुझे मसल गेन करना है, क्योंकि मैं इतना स्किनी था, अगर मैं और भी अगर मैं कट कर लेता तो मैं बिल्कुल ही दिखता ही नहीं। ये आपका प्रेफरेंस होने वाला है, ये आपका चॉइस होने वाला है कि आपका प्राइमरी गोल क्या होगा। यहाँ पे किसी का प्राइमरी गोल होगा कि मुझे जो ज्यादा फोकस करना है फैट लॉस पे, एंड वहीं किसी का प्राइमरी गोल होगा कि मुझे ज्यादा फोकस करना है मसल गेन पे। ओके, सो जैसे ही आपका प्राइमरी गोल आपका जो सेट हो जाता है फिर हम लोग को अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकालना है। अब मेंटेनेंस कैलोरीज आप कैसे निकालोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का, एंड वहां पे अपना एज, वेट, हाइट, एक्टिविटी लेवल सब कुछ डालो एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। ओके, सो जैसे ही आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आपको पता चल जाएगा फिर आपको अपने प्राइमरी गोल के हिसाब से आपको अपने कैलोरीज को आपको सेट करना है। जिस मेरे भाई का प्राइमरी गोल होने वाला है कि मुझे फैट लॉस पे ज्यादा फोकस करना है एंड सेकेंडरी गोल है मेरा मसल गेन, तो मेरे भाई आपको अपने मेंटेनेंस से 200 से 300 कैलोरीज आपको कम खाना है। हाँ सही सुना, मात्र 200 से 300, 500 भी आपको डेफिसिट आपको नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक प्राइमरी गोल हम लोग सेट किए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा सेकेंडरी गोल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग प्राइमरी गोल पे अगर हम लोग फोकस करेंगे और हम लोग 500 या फिर 1000 कैलोरीज हम लोग जो ड्रॉप कर देंगे तो मेरे भाई हमारा सेकेंडरी गोल बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ लग जाएगी उस फैट को लॉस करने में, आपके मसल गेन पे उसका कोई भी फोकस नहीं होगा। बट वहीं अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर 200 से 300 कैलोरीज अगर आप जो डेफिसिट में रहोगे, आपका प्राइमरी गोल पे आपका जो बॉडी मेन फोकस करेगा लेकिन सेकेंडरी गोल पे भी आपका फोकस करेगा, यानी कि धीरे धीरे आपके बॉडी से फैट को ड्रॉप किया जाएगा एंड धीरे धीरे मसल गेन भी होगा। एंड जिस मेरे भाई का प्राइमरी गोल है मसल गेन करना, उससे मेरे भाई 200 से 300 कैलोरीज सरप्लस खाना है। हाँ, इसमें भी सेम आपको 200 से 300 ही आपको सरप्लस रखना है। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर आप 500 से 1000 कैलोरीज अगर आप जो सरप्लस
में खाओगे तो आपका बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी गोल पे ही फोकस करने लग जाएगा, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मसल गेन पे फोकस करेगा। फैट लॉस बिल्कुल ही भूल जाओ। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर 200 से 300 कैलोरीज अगर आप सरप्लस में रहोगे तो मेरे भाई आपका बॉडी जो मसल बिल्डिंग पे फोकस करेगा एंड उसी के साथ साथ आपके डेली एक्टिविटीज के कारण आपका फैट लॉस पे भी फोकस होगा। सो क्लियर है, आपको सबसे पहले अपना मेंटेनेंस कैलोरीज आपको पता करना है एंड फिर आपको अपने प्राइमरी गोल के हिसाब से आपको डेफिसिट या फिर सरप्लस आपको क्रिएट करना है। ओके, सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर से आ रहा होगा कि भाई हमें अपना डाइट कैसा रखना है। तो मेरे भाई मैं आप सभी को बता दूं कि मैं हमेशा से ही मैं हाई कार्ब डाइट को मैं जो प्रमोट करता हूं, लेकिन मेरे भाई एज ए स्किनी फैट मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप हाई प्रोटीन डाइट को आप जो फॉलो करो। देखो मोस्टली हाई कार्ब डाइट आपके मसल गेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप एक स्किनी फैट हो तब मेरे भाई आपको एक हाई प्रोटीन आपको डाइट आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एज ए स्किनी फैट हमारा गोल तो यही है ना कि हमें मसल भी गेन करना है और फैट लॉस भी करना है। सो मेरे भाई प्रोटीन इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे मसल बिल्डिंग का सबसे नंबर 1 फैक्टर है। एंड मेरे भाई ये फैट लॉस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज यूज करती है। सो इसीलिए एज ए स्किनी फैट आपको एक हाई प्रोटीन डाइट को आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, सो एज ए स्किनी फैट अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए। देखो मेरे भाई मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जो 3 से 4 दिन आप जो वेट ट्रेनिंग सेशन करो और 2 से 3 दिन आप जो दोस्तों कार्डियो पे फोकस करो। देखो अब काफी सारे लोग बोल रहे होंगे क्यों भाई हम लोग जो 6 दिन हम लोग वर्कआउट क्यों नहीं कर सकते एंड वर्कआउट के साथ ही साथ हम लोग जो कार्डियो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। सो मेरे भाई मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आपको 3 से 4 दिन आपको एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपको करना है। अब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपको कैसे आपको हेल्प करेगा, अगर आपको कोई इन डिटेल जानना है तो आप इस वाले वीडियो को आप जो क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को पहले देख लो उसके बाद फिर चेक करना। इसमें मैंने आपको बताया है कि आप एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से आप कैसे आप जो जल्दी आप जो मसल बिल्ड कर सकते हो एंड ये सच में बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देता है, क्योंकि मैं खुद भी एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को फॉलो करता हूं। एंड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपको 6 के 6 दिन आपको वीक में आपको नहीं करना होता है, आपको मैक्सिमम 4 से 5 दिन ही आपको जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो 4 दिन आप जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और 3 दिन आप जो कार्डियो करो। देखो जब आप 4 दिन जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे ना और वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होगा तो उसी दिन अगर आप जो अगर कार्डियो को परफॉर्म करते हो आफ्टर वर्कआउट या फिर बिफोर वर्कआउट या फिर इवनिंग में, मॉर्निंग में या फिर किसी भी टाइम में आप जो कार्डियो भी अगर आप जो परफॉर्म करते हो तो मेरे भाई आपका जो मसल रिकवर नहीं कर पाएगा। बट वहीं अगर आप कार्डियो के लिए अगर आप एक सेपरेट डे अगर आप जो डेडिकेट कर दोगे तो मेरे भाई आपका मसल भी रिकवर होगा और साथ ही साथ आपका फैट लॉस भी होगा। सो इसको आप जो नॉर्मली आप ऐसे आप मान के चलो कि आप जब 4 दिन जब आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करने जाओगे तो उस दिन आपको जो फोकस आपको करना है कि ये 4 दिन मेरा जो होने वाला है वो होने वाला है फोकस करके मसल गेन करने पे, एंड जिस दिन आपका जो कार्डियो रहेगा उस दिन आपका मेन फोकस होगा आपके फैट लॉस पे। ओके, और आप जो परफॉर्म कर सकते हो 4 डेज अपर लोअर स्प्लिट, मेरा फेवरेट स्प्लिट है इसमें कि दोस्तों आप अपर बॉडी वाले दिन आप टोटल अपने अपर बॉडी का आप जो वर्कआउट करोगे एंड लोअर बॉडी वाले दिन आप अपने एंटायर लेग को आप जो ट्रेन करोगे। और हाँ, भूल के भी कार्डियो को मिस मत करना, क्योंकि एज ए स्किनी फैट आपको कार्डियो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप उस 3 दिन आप जो कार्डियो में आप कर सकते हो रोप स्किपिंग या फिर आप जो रनिंग कर सकते हो, स्प्रिंटिंग कर सकते हो या फिर आप जो सीढ़ियां आप जो चढ़ सकते हो एंड उसका ड्यूरेशन होगा 20 to 30 मिनट। एंड वर्कआउट भी आपको 1 घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे। तो देखो जब मैं भी स्किनी फैट था ना, मैंने भी यही सारे पॉइंट्स को फॉलो किया था एंड मैंने अपने आप को जो ट्रांसफॉर्म कर लिया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन घर पे ही किया था। जो भी मेरे पुराने व्यूअर है वो लोग सभी लोग जानते होंगे कि मैंने 2 साल पूरा होम वर्कआउट किया है, देन मैंने जो जिम ज्वाइन किया है। और आपको भी अगर मेरे तरह का घर पे ही वर्कआउट करना है और अपने स्किनी फैट से आपको जो मस्कुलर बनना है तो मेरे भाई आप मेरे इस वाले प्लेलिस्ट को आप जो क्लिक करके देख सकते हो। इसमें मैंने आपको होम वर्कआउट आपको डंबल्स के साथ आपको बताया है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, हर एक मसल का आपको यहाँ पे आपको वर्कआउट मिल जाएगा। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल, फील द बर्न।